काम में चैलेंज लगेंगे शुरू में, कुछ समय के बाद वो चैलेंज कम हो जाएंगे, और जैसे जैसे आपको 2 साल हो जाएंगे और थोड़ा चैलेंज कम हो जाएंगे, और जिस दिन आपसे में 5 साल हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में कोई भी चैलेंज नहीं रहेगा। बाहर की दुनिया में आज जो काम कर रहे हैं, चाहे आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्लम्बर हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आज जो चैलेंज है 5 साल बाद भी रहेंगे, 10 साल बाद भी रहेंगे, 15 साल बाद भी रहेंगे, और वो चैलेंज बढ़ते जाएंगे, कम कभी नहीं होने वाले हैं। ये सुन लो, आप देख लीजिए, आप नौकरी करते हैं तो पहले चैलेंज थे तो आज भी होंगे, आगे भी होंगे, आगे भी होंगे। आज आप डॉक्टर हैं, आज चैलेंज है, कल और चैलेंज आ सकते हैं, परसों और आ सकते हैं। ये सुनो, बाहर का कोई भी धंधा जब तक जिंदा रहोगे, काम को करोगे, चैलेंज रहेंगे, लेकिन आरसीएम में शुरू में चैलेंज रहेंगे, बाद में नहीं रहेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आज से 17 साल पहले जब मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया, हमारे इलाके में कोई पिकअप सेंटर नहीं था। हमारी अपलाइन बोलती थी कि दिल्ली से सामान लाना पड़ेगा 50 किलोमीटर से, 1000 का सामान लेके आते, 50 रुपये किराया लगता था। लेकिन धीरे धीरे पिकअप सेंटर खुलते गए। पहले सेमिनार नहीं होते थे, ताल कटोरा स्टेडियम या जयपुर या भीलवाड़ा जाना पड़ता था। आज गुड़गांव में नहीं, हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट पे सेमिनार होते हैं। पहले पिकअप सेंटर नहीं थे, आज 11,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर है। पहले कोई इनकम नहीं थी दिखाने वाला, हमारे पास एग्जाम्पल नहीं थे। हम किसी को बोलते कोई ऐसा व्यक्ति मिलाओ, मेरी इनकम तो उस समय मैं नौकरी करता था 70,000 रुपए मेरे को मिलते थे, स्टेटमेंट दिखाता था, और सामने कोई व्यक्ति आता था आक्षेप वाला, वो बोलता है मेरे 6,000 रुपए आते, मैं बोलता है मेरे 70 आते, तू 6,000 वाला है। लेकिन वो बताते थे आज जुड़ जाओगे तो ये 6,000 10,000 में हो जाएंगे, 10,000 से 20,000 हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा होगा ये लाखों में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यकीन मानिए, जब मैं आज से में जुड़ा, पहला चेक 512 का आया। मैंने अपने अपलाइन को बोला 512 से क्या होगा, बोला आप काम करते रहिए, 5,000 भी आएगा। 6 महीने बाद 5,000 आया। मैंने बोला यार मजा नहीं आ रहा है, बोला आप लगे रहिए। 2 साल बाद 50,000 आया। मैं बोला यार तनख्वाह मेरी 70,000 है। 3 साल बाद 1 लाख का आया। मैंने नौकरी को छोड़ दिया, और उसके बाद लगातार 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 चलता गया। 17 साल में 8 करोड़ रुपया आ चुका है। पहले चैलेंज था, आज कोई चैलेंज नहीं। बाहर के धंधों से तुलना कर लीजिए। दूसरी बात, बाहर के धंधे में आपका धंधा तभी चलेगा जो आपकी नॉलेज पे, आपकी कुव्वत पे, सब कुछ आप पे निर्भर है। यदि आप वकील हैं, जब तक आप फिट हैं, आपके ऊपर ही, आपकी जगह आपकी वाइफ वकालत नहीं कर सकती। हमारे नदीम भाई पुलिस में हैं, कभी इनका तबीयत ठीक नहीं है तो ये अपनी वाइफ को बोल सकते हैं तू ड्यूटी चली जा, पॉसिबल ही नहीं है। बाहर के धंधे में सब कुछ आप पर निर्भर है। लेकिन आज से मैं कैसी अपॉर्चुनिटी है, आप कम पढ़े लिखे हैं, आपने किसी पढ़े लिखे को ज्वाइन करा सकते हैं, नहीं भी ज्वाइन कराएंगे, कोई कपिल भाटी जैसा ज्वाइन हो जाएगा जिसके 4 ईंट के भट्ठे हैं, आपका बिजनेस को ऐसे ही चला देगा। आप अनपढ़ हैं, आपको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, कोई ऐसा व्यक्ति ज्वाइन हो जाएगा जिसके घर में 4 4 व्हीलर खड़े हुए हैं। हमारे पास एक अभी आए हैं, बहुत बड़े लीडर यहाँ पे आए हुए हैं। आप कम पढ़े लिखे हैं, आपके साथ डॉक्टर जयपुरी जैसा ज्वाइन हो जाएगा, जो डॉक्टरों के अध्यक्ष का, डॉक्टर संघ का अध्यक्ष है। इन्होंने 100 डॉक्टर ज्वाइन करा दिए। आपकी हिम्मत देखिए, आपकी कुव्वत कोई काम नहीं करती है। दुनिया का पहला ऐसा काम है कि आपसे ताकतवर व्यक्ति आपकी टीम में आएगा। और मैं एग्जाम्पल हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया, मुझे बताया गया था 2 लोग चाहिए, मैंने अपने बेटे को ज्वाइन कराया। आशीष कुमार बहुत अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया
रूबी अचीवर है, लेकिन दूसरी लेग में प्रॉब्लम थी। मैं चलता गया। आपसे जब चलते रहोगे कोई न कोई बंदा मिलेगा, ये सब नो। और जिस दिन सुनील शर्मा इधर आया, जैसे ही वो रूबी बना, मुझे शाहरूबी बना दिया। आप चलते रहेंगे, आपसे भी ताकतवर व्यक्ति ज्वाइन हो जाएगा। ये बाहर के किसी धंधे में नहीं है। तीसरी बात, बाहर का धंधा बगैर सीखे नहीं कर सकते। इवन कारपेंटर भी है ना तो सीखना पड़ेगा, मैकेनिक भी है ना तो सीखना पड़ेगा, टीचर भी है ना तो सीखना पड़ेगा। ये सब नो, एजुकेशन चाहिए। चपरासी भी लगना है तो 4 फार्म भरने पड़ेंगे। लेकिन आज से ऐसा धंधा है, कोई भी आ सकता है। किसी का टेस्ट लिया गया है क्या? बहुत लकी हो, 2025 के बाद आज से में टेस्ट लेके एंट्री होने वाली है। आप बहुत लकी हो, सब कुछ बदलने वाला है। करना चाहिए आज से। बहुत सारी खूबी है। हमारी बहनों ने बताया, कितनी इज्जत होती है। बहनों की भी इज्जत होती है। और मैं सभी भाइयों को भी बता देता हूं, अपनी इज्जत घर में कमानी है ना तो आज से कर लेना। नौकरी वाले जितने बैठे हैं ना, मैं नौकरी वाला था इसलिए बता रहा हूं, यदि आपकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है ना तो कई बार आपकी वाइफ है ना, उस समय कोई बात कहेगी जब या तो उसके पीर वाले आए हुए होंगे या हमारे गांव के कोई लोग आए हुए होंगे या जान पहचान के लोग वाले आए होंगे। जब कोई चीज मांगेंगे बोलेगी इसकी तो कुछ बस की बात नहीं है, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। एक बार जोर लगा के आर्शन करो, आपकी वाइफ करेगी कि मैं बनना चाहती हूँ डायमंड की वाइफ। जिस दिन देखो कितना मजा आएगा आपको। सुनील शर्मा की वाइफ को देखा है ना आपने? ये ताकत है भैया, अपनी इज्जत करा सकते हो। और जितने भी मेरे भाई रिटायर्ड हैं, देखो आज जगमोहन सिंह जी यहाँ पे हैं और दूसरे भाई कानपुर से आए हैं, जो ओल्ड एज है, 50 साल से ऊपर की एज है, मेरे भाई सतर्क हो जाओ। जब रिटायर होगे तो आपकी वैल्यू कम होगी। आज आप पटवारी हो, रिटायर होने के बाद कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप परिवार में पीछे, अभी तो पटवारी साहब लोग कह रहे हैं, ये सब नो। जब रिटायर हो जाए तो घर वाले बोलेंगे वो बाबा इधर ही रहे, सबसे लास्ट में खाना मिलेगा, सबसे लास्ट में बाथरूम मिलेगा। क्यों? बाबा को तो यही रहना है। ये सब नो, बच्चे बोलेंगे बाबा तेरे को तो इधर ही रहना है, वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन रामकिशन 65 साल का है अभी, खाना बनेगा तो सबसे पहले बाबा के पास आएगा, क्योंकि 5 लाख आ रहे हैं, भाई बाबा को सेवा करो। और बहनों आपके लिए भी बता देता हूं, क्योंकि मेरे परिवार में 2 बहू हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि आने वाले समय में जो बहू आ रही हैं वो इतनी खतरनाक है, समझ लो बेटे को भगा ले जाती है। आप बूढ़े बुढ़िया ऐसे ही रह जाओगे। यदि बहू को ये पता चल गया कि मेरी सास आरसीएम बिजनेस करती है और आरसीएम की रूबी अचीवर है, 2.5 लाख रुपया आता है, छोड़ के जाने वाली। करना चाहिए। करना क्या है? कई लोग बोलते हैं सर, नदीम सर, कई लोग बोलते हैं सर मैं 5 साल से लगा पड़ा हूं। अरे क्या कर रहे हो तुम? क्या लगा पड़ा हूं? सर ये बैग लेना, क्या लगा पड़ा हूं? सर मैं, एक तो व्यक्ति मेरे को मिला, सर मेरे पैसे ही नहीं आए। कितने दिन हो गए? 1 साल हो गया। वो सामान खरीदा, सामान तो सर सामान तो मार्केट से खरीदते, पैसे कहां से आएंगे भाई? सामान खरीदा ही नहीं तो पैसे कहां से आएंगे? कंपनी कहां से पैसे देती है? सामान से। दोस्तों आज मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, परमात्मा का दया सब कुछ है मेरे पास। केवल आपसे ईमानदारी से एक बात कहता हूं, आरसीएम के सामान नहीं है, ये तो भगवान का भेजा हुआ प्रसाद है, तो दिल से लगा देगा। अरे मेरे भाई, शुरू में आपको कैलकुलेशन नहीं आता
कई लोग बोलते हैं सर महंगा है। मैं आपको बोलता हूं कि जब तक आपका बिजनेस समझ में नहीं आता है तब तक महंगा लगता है। जैसे आपने एक नई दुकान खोली मार्केट में, आरसीएम में नहीं हो, आपने 5 लाख रुपए लगा के एक नई दुकान खोली। जगदीश जी, आपने 5 लाख रुपए लगा के नई दुकान खोली, आप आरसीएम में नहीं हो। शुरू में पूरे महीने में हो सकता है 50,000 की सेल हो, क्या वो दुकान प्रॉफिट में है? 50,000 की सेल पे तो किराया भी उसका नहीं निकल रहा होगा, ये छोड़ो। कई बार तो साल तक ऐसा ही रहता है, वो दुकान नहीं चलती है। आरसीएम में मैं बता रहा हूं, पहले आपको हो सकता है 500 का चेक आया और पेट्रोल आपका 2000 का लग गया हो, टिकट लगी होगी 100 रुपए की। कुछ समय के बाद ऐसा होगा, 6 महीने हो गए आपको, आरसीएम में आपका खर्चा 2000 होने लग गया, इनकम 1000 होगी, आपको लगेगा यार नहीं चलेगा, लेकिन आप लगे रहे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हमारी टीम में ऐसे लोग हैं, शिवराज जी हैं, मैंने देखा है, आशीष जी हैं, सोम बाबू हैं, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। संजीव जी हैं यहाँ पे, लगातार काम कर रहे हैं। यदि 2 साल काम करोगे 25,000 रुपया महीना आएगा, उस दिन आपको आरसीएम में प्रॉफिट नजर आएगा। बिजनेस जब आपका 5 लाख का होने लग जाएगा, आपकी डाउनलाइन में 5 लाख का बिजनेस होगा तो 25,000 आएंगे या नहीं? आप 5,000 का सामान खरीदोगे, नोट कितने आएंगे? 25,000। तो फायदा हुआ है नुकसान? मैं हर महीने 20,000 का सामान खरीदता हूं। मेरे बच्चे का, आशीष का और मेरी वाइफ का, तीनों का चेक मिला के 7.5 लाख रुपया आता है आपसे। 20,000 का सामान खरीदते हर महीने। घाटे का सौदा है, फायदे का? आपको भी फायदा लगेगा 17 साल रुके रहेंगे तो। 17 साल रुक सकते हैं? क्या काम करना है? देखिए कितना आसान है। आप मुझे बताइए ईमानदारी से, इसको जानते हैं? नए लोग जानते होंगे, जानते हैं? क्या है ये? नमक है। ये एडवर्टाइजमेंट बोलता है मेरे देश का नमक, टाटा का नमक, और आप क्या करते हो? टाटा का खाने शुरू कर देते। आज मैं बिल बनवा के लाया हूं, लेटेस्ट 29 रुपए लिखा हुआ है, 27 में मिला है। मैं बोला यार कमाल है, क्योंकि मैंने तो सालों पहले खरीदा था। मैं बोला कमाल 29 का, अरे बोला मैं आज हैरान हो गया सुबह, ये नमक 29 का वाला 27 में मिला। अच्छा 27 का है नहीं, जो लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा। मेरी बात समझ पा रहे नहीं लोग? इसमें लिखा हुआ आप देख लेना। मैं आपको एक बात कहता हूं, ये नमक है, ये नमक ही है। किसी को डाउट है तो खोल के फांका मार के देख ले। 15 रुपए का है, गुजरात से उसी खारे पानी से बनता है, ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज, ISI मार्क, 15 ppm, जो गवर्नमेंट बोलती है, स्वास्थ्य अधिकारी बोलते हैं, WHO बोलता है कि 15 ppm से ऊपर होना चाहिए आयोडीन, पूरा उतना ही है। एक 29 का मिलता है, एक 15 का मिलता है, और 15 का मिलने के बाद भी बिजनेस वॉल्यूम का 45% अपने अकाउंट में आ जाता है। अच्छा देना चाहिए या नहीं? लोग क्या करेंगे, इधर से बाहर जाएंगे, कोई लेके आया होगा यहाँ पे, उसको बोलेंगे चल भाई पिकअप सेंटर पे, वो जाके नमक नहीं देखेगा, वो बोलेगा चीनी किधर है, वो चीज पूछेगा बिनोला किधर है, अरे भाई नहीं है। जब मैं ज्वाइन हुआ था 50 प्रोडक्ट थे, हमारी अपलाइन ने बोला था जो मिलता है वो ले लो, लेकिन आने वाले समय में आएंगे। इसको जानते हो? जानते हो? हिंदुस्तान के आदमी दंत मंजन नहीं कहते, कोलगेट कहते हैं। ये सब नो।
टीवी वालों ने रटा दिया। आज लेके आया हूं 100 ग्राम की 55 रुपया। ये भी दंतल मंजन ही है, ये भी 100 ग्राम है, 42 रुपए की है, 13 रुपए पहले कम, और खरीदारी कर ली तो 45 का बिजनेस वॉल्यूम 6 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। अच्छा, ये जानते हो टाटा अच्छा है, टाटा जानते हैं ना, खूब पी है। कोई पैसा आया? नो। जो नए भाई बहन आए हैं, चाय पीने से पैसा आता है? नो। ये क्या है? भाई को चाय है। कई लोग बोलते हैं नहीं सर, अरे मैं बोल रहा हूं चाय है। ये देखो चाय है। हमारे हरियाणा में कैसे है, किचन में चाय नमक नमकीन डब्बे में खोल के रखते हैं, ये सर नो। और मैं देखा है काले काले रंग की जो दानेदार होती है चाय है, ये चाय है। चाय बदल सकते हैं? चाय बदलने से पैसा आता है, मुश्किल है क्या? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हमारे में से कोई ऐसा साथी है जो आज से नहीं ज्वाइन किया है और पहली बार आया, पहली बार आरसीएम की मीटिंग में आया और उसने ज्वाइन नहीं किया, जानता ही नहीं आरसीएम के बारे में, कुछ नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है, वो आ जाओ एक आदमी, एक बच्चे आ जाओ। नहीं जानता, पहली बार आया। अच्छा मनीष, मैं आपसे पूछूंगा वो जवाब ईमानदारी से देंगे। जी मनीष, कितने साल उम्र होगी? 17 प्लस। अच्छा, तो तुम्हारा तो बैंक में अकाउंट ही नहीं होगा, नहीं ना? तो आप बैठ जाओ। डोंट टेक अदरवाइज, जो भी बात करूंगा मैं ऑडियंस को थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में कहूँगा, डोंट टेक पर्सनल। क्या नाम है सर? मैक्सिम शर्मा। शर्मा जी, शर्मा जी आपकी उम्र कितनी है? 68 साल। 68 साल। एक बार जोरदार तालियां परमात्मा की तरह से, आप बहुत हेल्दी लग रहे हैं, बहुत ब्लेस्ड। शर्मा जी, आप कितने दिनों से नहाते हैं? रोज नहाते हो? 68 साल से? अच्छा, साबुन से नहाते हैं बिना साबुन के? साबुन से नहा रहे, इसको जानते हैं? इससे नहाए हो कभी? लग साबुन से नहाए हैं। शर्मा जी, आपके अकाउंट में साबुन से नहाने से कितना पैसा आया अभी तक? कोई नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1 साल हो गया हो आरसीएम में? अतुल इधर आओ। शर्मा जी, ये देखिए बच्चा है, क्या नाम है आपका? अतुल। कितना समय हो गया? 1.5 साल। 1.5 साल हो गए। अतुल, आप नहाते हैं, कौन से साबुन से नहाते हैं? ये लक्स साबुन है और ये आरसीएम का साबुन है। कौन से साबुन से नहाते हैं? आरसीएम के साबुन से नहा रहे 1.5 साल से। इस साबुन से नहाने से आपके अकाउंट में कितना पैसा है? 40,000 प्लस। 40,000 प्लस। शर्मा जी, ये अतुल बोल रहा है कि साबुन बदलने से 40,000 रुपये आ गए। यदि आप साबुन बदल लेंगे तो 40,000 आपके भी आएंगे, तो बदल सकते हैं। लेकिन शर्मा जी, मैंने सुना है बाहर जैसे हम जाते हैं और कोई आरसीएम के बारे में बताता है तो लोग बोलते हैं कि ये तो पागल है। आप मुझे बताइए, पागल ये है या ना जानने वाला पागल है? बिल्कुल, यही तो बात, धन्यवाद सर, यही तो बात मैं बता रहा हूँ कि आज से 17 साल पहले इस साबुन को मैंने बंद किया। पहले आरसीएम में 17 साल पहले एक बिग साबुन आता था, 8.5 रुपए का आता था, और बाहर जो लक्स आता था वो आता था 15 रुपए का, 6.5 रुपए का डिफरेंस था। मैंने देखा है आरसीएम का साबुन तो कमाल का है। जब मैंने घर में लाके आरसीएम के साबुन रख दिया, लक्स को बाहर फेंक दिया। अब मेरी वाइफ बोल रही कि साबुन नहीं नजर आ रहा है। मुझे ये साबुन नहीं है, दूसरा बोलता है ये तो लक्स नहीं है। तो लक्स का क्या करना है भाई? लक्स से क्या करना है? आरसीएम से नहाएंगे तो उसको तो किसी तरह
वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, जैसे तैसे बना लिया, समझ रहे ना। उसके बाद मेरा चाचा आया, बोलता है भैया तो साबुन नहीं दिखाई दे रहा। मुझको चाचा साबुन तो रखा है। बोलता है वो तो लक्ष्य तो नहीं है, वो लक्ष्य का क्या करेगा चाचा। बोलता है यार उस पर ऐश्वर्या की फोटो छपी हुई है। वो उससे क्या होता है। बोला अच्छा लगता है थोड़ा। वो चाचा ऐसे करते हैं, 5 रुपए का एक पोस्टर आता है, बाथरूम में ऐश्वर्या का लगा देते हैं, नहाना पड़ेगा आर्सेन के साबुन से। बदल सकते हैं साबुन। लोग सोचते पता नहीं आर्सेन में क्या करना पड़ेगा। अरे भाई हम ज्वाइन हुए थे, आटा दाल चावल नमक नमकीन कुछ भी। हमारे अपलाइन ने बताया था यदि आप 2025 तक लगे रहोगे तो हिंदुस्तान में जो सामान मार्केट में बिकता है उस पे ठप्पा आर्सेन का लग जाएगा। अभी आप जरा सोचिए, अभी आर्सेन में पेंट लॉन्च हुआ है। हमारे भाई साहब ने कानपुर में पेंट का डिपो खोला है। हम ज्वाइन हुए जब हमें पता नहीं था पेंट भी आएगा। और मैं अभी कोर में शामिल हुआ और वहां भिलवाड़ा गया तो हमें बताया गया कि एक वेंडर जब ज्वाइन होता है तो एक प्रोडक्ट नहीं होता है, वो उसकी रेंज होगी, मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल आएगा। तो मेरे को पता चला कि सीमेंट भी आने वाली है। तो मैं बोला कमाल होने वाला है। बोले क्या क्या आने वाला है। फिर तो मेरे बिनोला वाली बात भी आ रही है, उधर शायद वो भी आ जाए। रुक सकते हैं आप? yes! अरे जरा सोच के देखो, जो कंपनी पेंट लॉन्च कर सकती है उसको आलू प्याज लॉन्च करने में कितना टाइम लगेगा, मिनटों में आएगा। जिस दिन आलू प्याज आ गया कितना बिजनेस होगा। मैं तो सोच रहा हूँ 30,000 लोग हैं अमित जी, रोज 30,000 लोग सब्जी खरीदेंगे। नदीम जी 30,000 लोग सब्जी खरीदे 100 रुपए की, कितना बिजनेस हो गया भाई। 30 लाख एक दिन का होगा बता रहा हूं, होगा। किसका होगा? जो जुड़ा, जो आगे बढ़ता। बिजनेस मुश्किल नहीं है, बाहर वालों को और घर वालों को सब जाना बहुत मुश्किल। स्पेशली 2 आदमी हैं, उनसे आप यदि मान गए ना तो सब आप जीत लोगे। हरियाणा में बोलते हैं जिसने भाई और लुगाई को सीधा कर दिया उसका बिजनेस एकदम सीधा हो जाता है। 2 सबसे खतरनाक है। आपके पीछे से दोनों बात करेंगे, ये पागल है इसको कहीं के भर्ती करा करेंगे आर्सेन। yes! और जिन्होंने विश्वास किया छोटी छोटी बातों पे 3 ही काम करने। पहला काम, आज के बाद केवल आर्सेन का सामान लेना है। दूसरा काम, जब भी मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग हो, जब भी हो, आपके इलाके में होगी, मेरठ में हर महीने मीटिंग होगी। आज अगले महीने की डेट अभी बता दूंगा मैं आपको, 9 अक्टूबर को होगी, वेन्यू भी बता दूंगा आपको। हर महीने आपको मीटिंग मिलेगी। जो व्यक्ति लगातार मीटिंग में आता रहा, लगातार सामान खरीदता रहा और हर रोज 2 परिवारों को आर्सेन के बारे में बताता रहा। देखिए कौन ज्वाइन होगा कौन नहीं होगा हमें नहीं पता। अरे जिनको मैंने ज्वाइन किया था, वो ज्वाइन कराया था, वो तो आर्सेन में है ही नहीं। मैं नहीं जानता था कि सुनील शर्मा और जगदीश कबीरा आएंगे और रामकिशन को स्टाफ रूम भी बनाएंगे। मैं नहीं जानता था। मैं नहीं जानता था एक गांव का किसान शिवराज आएगा और इधर के बिजनेस को उठा देगा। हमें नहीं पता था भाई। हमें नहीं पता था कि अमित जैसा व्यक्ति मवाना में मिलेगा और गड्ढ रोकने वाला है। हमें नहीं पता था भाई। जिन लोगों को आप जानते हो वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो मिल जाएंगे लोकेश जैसे, जो मोदी नगर तक आपका बिजनेस को पहुंचा देंगे। तैयार है? करेंगे आर्सेन। 3 काम करना है। आज के बाद 100% आर्सेन के प्रोडक्ट। दूसरा, कोई मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग नहीं छोड़ना है। और तीसरा, हर रोज 2 नए लोगों को प्लान दिखाना है, कोई जुड़े या नहीं जुड़े। और यदि ये कर लिया तो क्या होगा? फिर होगा कमाल। चाहे आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, चाहे गांव के हो या शहर के हो, आप बन जाओगे एमराल्ड।
और अमराध क्या होता है? अमराध वो व्यक्ति होता है जिसकी 1 महीने